महंगाई तो नहीं कंट्रोल हो रही। अच्छा, मोबाइल खरीदने आए थे? मोबाइल खरीदने हैं। क्या बजट है आपके मोबाइल का? मोबाइल यही लेने तो दिल तो करता है 80,000 का, लाख का बंदा ले। सही है। लेकिन 22-23 हज़ार रुपये का फोन है। 22-23 हज़ार रुपये का फ़ोन लिया आपने, और आपको लगता है कि वो फ़ोन उस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा जो आपने सोचा था? गुजारा तो करना है ना, क्या ख्याल। देखना चाहिए कि किस प्रोडक्ट के ऊपर हमें टैक्स लगाना है और किसके ऊपर नहीं लगाना। वो प्रोडक्ट्स जो आसाइश के लिए हो, जो मुल्क की तरक्की में मावन हो, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जो हो उसके अंदर रिडक्शन करनी चाहिए, उनके ऊपर रिलीफ देना चाहिए। मोबाइल इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ग्रो कर रही है, इसके ऊपर बूम है। इस टाइम पे ये टाइम है कि इस इंडस्ट्री से अर्न किया जाए, और अर्न उसी सूरत में किया जाता है जब उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को फैसिलिटेट किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? बस यही गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि सैलरी को ज़्यादा तवज्जो दे, ताकि वर्कर। आपके पास वैसे इस वक्त 8,500 रुपये जेब में है? नहीं, मेरे पास नहीं है, तो फिर आप अमीर शख्स नहीं हैं, क्योंकि हमारे वज़ीरे जो ख़जाना है उन्होंने कहा है कि जिस शख्स के पास 8,500 रुपये है वो अमीर तरीन शख्स है पाकिस्तान। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई बजट अवामी रिलीफ का बजट है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप खरीदार हैं, दुकान है आपकी, क्या है? जी, मैं खरीदार हूँ। क्या हालात व वाक़यात हैं? महंगाई कंट्रोल हो गई? महंगाई तो नहीं कंट्रोल हो रही। अच्छा, मोबाइल खरीदने आए थे? मोबाइल खरीदने हैं। क्या बजट है आपके मोबाइल का? मोबाइल यही लेने तो दिल तो करता है 80,000 का, लाख का बंदा ले। सही है। लेकिन 22-23 हज़ार रुपये का फोन है। 22-23 हज़ार रुपये का फ़ोन लिया आपने, और आपको लगता है कि वो फ़ोन उस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा जो आपने सोचा था? गुजारा तो करना है ना, क्या ख्याल। क्या काम करते हैं आप? मेरी शॉप है, दुकान है आपकी। हालात क्या हैं कारोबार के? हालात यही हैं कि जब इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क के अंदर तो हालात ख़राब ही होंगे। अब पता है क्या, एक ही चीज़ मेरा पूछने को दिल करता है हर इंसान से, बिजली के क्या हालात हैं? बिजली का बिल ठीक आया या ज़ाहिर है ऊपर ही जा रही है हर चीज़। हुकूमत को क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि इंसाफ होगा तो इंशाल्लाह हर चीज़ की आसानी होगी। ठीक है। इंसाफ नहीं होगा तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया भाई आपकी राय का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, यंग हैं, मार्केट में चमक दमक रहे हैं। मुझे ये भी बता दीजिए कि ये चमक दमक क्या इस कारोबार की भी कायम है या हालात यकसर तब्दील है? हालात थोड़े से पहले से चेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। जो इम्पैक्ट इस वॉर की वजह से दुनिया पे आया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आया। और जहाँ तक अभी आप बजट की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, हर साल ही बजट आता है, और फिर पाकिस्तान में तो मिनी बजट जो है ना वो हर 15 दिन के बाद आ जाते हैं। किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी के इजाफे की सूरत में फिर कुछ ऐसा रोज आ जाते हैं, तो ये बजट का सिलसिला पूरा साल ही जारी रहता है। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, अभी हम मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं, पाकिस्तान ने IT सेक्टर के अंदर, मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा गैजेट है जिससे हर YouTube से, आप Facebook से आप उससे अर्निंग कर सकते हैं वीडियोस वगैरह शूट करके, तो ये आम बंदा चले उसने रिलीफ समझा अपने लिए, उस पर भी ड्यूटीज लगा दी गई, महंगा कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि क्या हकीकत क्या है असल? सर देखिए, हम इस चीज़ को क्योंकि हमारा बिजनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक है, हम इस चीज़ को समझते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए टैक्सों की ज़रूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। देखना चाहिए कि किस प्रोडक्ट के ऊपर हमें टैक्स लगाना है और किसके ऊपर नहीं लगाना। वो प्रोडक्ट्स जो आसाइश के लिए हो, जो मुल्क की तरक्की में मावन हो, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जो हो उसके अंदर रिडक्शन करनी चाहिए, उनके ऊपर रिलीफ देना चाहिए। मोबाइल इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ग्रो कर रही है, इसके ऊपर बूम है। इस टाइम पे ये टाइम है कि इस इंडस्ट्री से अर्न किया जाए, और अर्न उसी सूरत में किया जाता है जब उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को फैसिलिटेट किया जाता है। अगर हमारे मुल्क के पूरी दुनिया में देखें, किसी मुल्क, पूरी दुनिया के किसी भी जगह पे मुल्क में ऐसे नहीं है कि इतनी ज़्यादा नौजवान आबादी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हम ख़ास करम है कि आज पाकिस्तान वो ममालिक में शुमार है जहाँ पे यूथ की एक भरमार है, तो इस यूथ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। उसी सूरत में आ सकता है कि जब हम वो प्रोडक्ट्स जिनसे यूथ फैसिलिटेट हो, जिससे यूथ काम करके अर्न कर सके, उसमें हम इनको फैसिलिटेट करें, ना कि हम टैक्स लगाएं और इन प्रोडक्ट्स को महंगा करें, सार्फिन की पहुंच से चीज़ों को दूर करें। ये IT है, IT का दौर है, ये एरा ऐसा है कि जब तक IT से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और IT करना पड़ेगा, IT इंसान की लाइफ में नहीं होगी, उस वक्त तक हम और मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी कम करनी चाहिए थी, इन्होंने बढ़ा दी है। तो मुझे
मुझे अफसोस है कि जो इस तरह की पॉलिसियाँ बनाते हैं क्या वो इस ग्रास रूट लेवल से नहीं उठे, वो हर चीज़ें जानते हैं, वो हर चीज़ें समझते हैं, तो बस उनको खुदारा होश के नाखून लेने चाहिए, आवाम के लिए बेहतरी का सोचना चाहिए और इस किस्म के इजाफे का मुस्तरद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय का। अभी मैं सिर्फ आपको इस कैमरे की आंख से दिखाना चाहता हूँ, ये बड़ा एक चहल पहल वाला एक सेंटर हुआ करता था जहाँ पे आपको यूज्ड मोबाइल्स, पिन पैक मोबाइल्स, आपको तमाम चीज़ें एसेसरीज यहाँ से मिलती है। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर गाहक नाम की कोई चिड़िया मौजूद नहीं है, दुकानदार फारिग। अगर कोई शाज़ो नादर कोई कस्टमर आता है तो वो मोबाइल देखता है, जैसे अभी ये भाई देख रहे हैं, मोबाइल देखते हैं लेकिन कुव्वत खरीद जवाब दे चुके हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ऐसा ही है जैसा मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी सुबह से कितने बजे आप आए शॉप पे? 12 बजे शॉप ओपन है। कितने सेट बेचे आपने, ईमानदारी से अभी बताइए। तक एक सेट नहीं बेचा था अभी। एक सेट नहीं बेचा। कितना कराया इस दुकान का? ये मेरी दुकान अपनी परचेजिंग की है। परचेज किया आपने? बिजली का बिल तो आता होगा, ऐसे ही है। कितना बिल आया था लास्ट आपका? 35,000। 35,000। जब कोई सेट नहीं सेल करेंगे, यहाँ पे 3-4 लोग देख रहा हूँ बशमूल आपका भी खानदान होगा, इनके भी खानदान है, ऐसे ही है, कैसे गुजारा होगा? बस कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो हमें भी कुछ नहीं आ ऐसे रहा। ही है। क्या कहना चाहेंगे? बस यही गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि सैलरी को ज़्यादा तवज्जो दे ताकि वर्कर। आपके पास वैसे इस वक्त 8,500 रुपया जेब में है? नहीं, मेरे पास नहीं है तो फिर आप अमीर शख्स नहीं हैं, ऐसे ही है। क्योंकि हमारे वज़ीर जो ख़जाना है उन्होंने कहा है कि जिस शख्स के पास 8,500 रुपये है वो अमीर तरीन शख्स है पाकिस्तान में। चलिए बहुत शुक्रिया जी। ये हालात हैं और मिले जुले तासुर हैं, ताजिर टोटली नाखुश हैं। अब देखना ये है कि इस बजट के आने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। असल बात तो ये है। इसी के साथ अपने मेज़बान ब्रदर जावेद भट्ट को इजाज़त दीजिएगा लाने के बाद।